पाकिस्तान में चरम पर पहुंची महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल किए हुए है। खाने पीने की कीमतों में तो आग लगी हुई है। पाकिस्तानी अवाम पहले से ही आटे और तेल की कीमतों के बोझ तले दबी हुई थी। अब रही सही कसर मुर्गा, सरसों का तेल, चावल, नमक, दूध, ब्रेड और केला ने पूरी कर दी है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान इन दिनों कंगाली से गुजर रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ सेना प्रमुख असीम मुनीर को भी झोली फैलाने के लिए विदेशों का दौरा करना पड़ रहा है। इस बीच पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। सिर्फ आटा और गैस ही नहीं बल्कि चिकन के दाम भी में पाकिस्तानियों के लिए पसंदीदा व्यंजन चिकन बिरयानी अब सपना बनता दिख रहा है। चिकन बनाने में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल और प्याज की कीमतें आपको हैरान करने के लिए काफी है। इसके बावजूद पाकिस्तानी राजनेता अवाम को महंगाई से उबारने की जगह शेखी बघारने और भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान में चिकन की कीमत वर्तमान में 343 रुपये प्रति किलो है। पिछले साल यानी जनवरी 2022 में चिकन की कीमत 210 रुपये थी। ऐसे में सिर्फ एक साल में चिकन के दाम में 173 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। इतना ही नहीं, चिकन बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्याज और सरसों के तेल की कीमत में भी आग लगी हुई है। पाकिस्तान में वर्तमान में प्याज 220 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। एक साल पहले जनवरी 2022 में प्याज 36 रुपये प्रति किलो मिल जाता था। ऐसे में प्याज में एक साल के अंदर 184 किलो रुपये की वृद्धि हुई है। सरसों का तेल पाकिस्तान में 532 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, जो पिछले साल जनवरी 2022 में 374 रुपये था। ऐसे में सरसों का तेल 2022 के मुकाबले पाकिस्तान में दाल, नमक, चावल, केला, ब्रेड, दूध भी आम लोगों के पहुंच से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान में 1 किलो तुअर दाल 228 रुपये किलो, साधारण नमक के 800 ग्राम का पैकेट 48 रुपये, बासमती चावल 146 रुपये, केला 119 रुपये प्रति दर्जन, ब्रेड का एक पैकेट 89 और 1 लीटर दूध 149 रुपये का मिल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में इन चीजों को खरीदना आम लोगों के ताकत से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान की अधिकतर अवाम गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। इस बीच अर्थव्यवस्था के चौपट होने से प्राइवेट नौकरी करने वाले लाखों लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है। केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में 12.3% से दोगुनी होकर दिसंबर 2022 में 44.5% हो गई है। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में जबरदस्त उछाल को माना जा रहा है। वहीं खाद्य मुद्रास्फीति की दर दिसंबर 2021 में 11.7% से लगभग 3 गुना बढ़कर दिसंबर 2022 में 35.7% हो गई है। पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई ही समस्या नहीं है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था भी बर्बाद होती नजर आ रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है। पिछले एक साल में यह आधे से भी कम हो गया है। दिसंबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और दिसंबर 2022 में घटकर 11.4 बिलियन। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था तो डांवाडोल है ही, साथ लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है। देश में गेहूं का संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है और यह मुल्क अपने जीवन में पहली बार गेहूं की इतनी भारी किल्लत का पाकिस्तान इस समय गेहूं की भारी कमी से जूझ रहा है। इसकी वजह से जगह जगह पर आटे के लिए मारपीट हो रही है। कहीं पर आटा नहीं है तो कहीं इसका दाम आसमान छू रहा है। आटे के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि यह एक आम आदमी पहुंच से बाहर हो चुका है। दुनिया भर से मदद की अपील कर रहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी नहीं मालूम है कि आखिर इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए। आटा, जो सबसे अहम खाद्य पदार्थ है, अगर वही नहीं मिल पा रहा है तो आप खुद ही देश की बुरी स्थिति का अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस मुल्क को इस किल्लत से दो चार होना पड़ा है? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट।
पाकिस्तान के कराची में 1 किलो आटा इस समय 140 से 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो की बोरी 1500 और 20 किलो की बोरी 2800 रुपए में बिक रही है। पंजाब प्रांत की अगर बात करें तो यहां पर मिल मालिक 160 रुपए प्रति किलो की दर से आटा बेच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो की आटे की बोरी इतनी 300 रुपए में है। सरकार की तरफ से कीमतों को नियंत्रित करने के सभी प्रयास पूरी तरह से फेल हो गए हैं। आटे की कमी की वजह से अब लोगों के बीच मारपीट तक होने लगी है। खैबर, सिंध और बलूचिस्तान में तो संकट की वजह से हिंसा का माहौल है। सीजनल सब्जियां जैसे गोभी गाजर का भी रेट 200 और 250 रुपए प्रति किलो तक है। आलू की कीमत पाकिस्तान में 77 रुपये किलो और प्याज 183 रुपये में बिक रहा है। ये तो बात रही हरी सब्जियों की। राजनीति के साथ साथ यहां सब्जियों के दाम में भी आग लगी हुई है। सोशल मीडिया तक पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भाजी सब्जी नहीं खा सकता। यहां के ग्रोसरी ऐप के रेट्स के मुताबिक 1 किलो भिंडी 460 रुपये में बिक रही है। सीजनल सब्जियां जैसे गोभी गाजर का भी रेट 200 और 250 रुपये प्रति किलो तक है। की कीमत पाकिस्तान में 77 रुपये किलो और प्याज 183 रुपये में बिक रहा है। पिछले कुछ दिनों से लाहौर के बाजारों में टमाटर 500 किलो, प्याज 400 रुपयों किलो बिक रहे हैं। सब्जियों अनाज के बेतहाशा बढ़ते दाम के बीच पाकिस्तान की सरकार भारत से टमाटर और प्याज का आयात करने पर विचार कर रही है। चाय में चीनी की बात तो कर ली, अब चाय की पत्ती पर आते हैं। पाकिस्तान में 900 ग्राम के एक चाय की पत्ती के पैकेट की कीमत 1800 रुपये है। पाकिस्तान हो या भारत, चाय के बिना सुबह अच्छी नहीं लगती। हालांकि चाय में पड़ने वाली चीनी पाकिस्तान के लोगों का मुंह कड़वा कर रही है। दरअसल यहां अगर आप 5 किलो चीनी खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 700 रुपये से ज्यादा का भुगतान करना होगा। चावल तो हर घर में बनता है। खासतौर से पाकिस्तान के लोग तो बिरयानी के बेहद शौकीन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में चावल की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे आप त्योहारों में भी बनाने में 100 बार सोचेंगे। दरअसल वहां 1 किलो बासमती चावल की कीमत 400 से ज्यादा है। चाय की बात हुई है तो ब्रेड की भी बात कर ही लेते हैं। भारत में जो ब्रेड आपको 30 या 40 रुपए में मिल जाता है, पाकिस्तान में उसके लिए आपको 100 रुपए से ज्यादा चुकाने होते हैं। ब्रेड की बात हुई है तो अंडे की भी बात कर लेते हैं। भारत में 1 दर्जन अंडे के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 70 या 80 रुपये देने होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 1 दर्जन अंडे की कीमत 399 रुपये है। ऊपर दी गई सभी जानकारी हमने पाकिस्तान में ऑनलाइन ग्रोसरी बेचने वाली ऐप ग्रोसरेप से ली है। मैं पाकिस्तानियों के लिए पसंदीदा व्यंजन चिकन बिरयानी अब सपना बनता दिख रहा है। चिकन बनाने में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल और प्याज की कीमतें आपको हैरान करने के लिए काफी है। इसके बावजूद पाकिस्तानी राजनेता अवाम को महंगाई से उबारने की जगह शेखी बघारने और भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान में दाल, नमक, चावल, केला, ब्रेड, दूध भी आम लोगों के पहुंच से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान में 1 किलो तुअर दाल 228 रुपये किलो, साधारण नमक के 800 ग्राम का पैकेट 48 रुपये, बासमती चावल 146 रुपये, केला 119 रुपये प्रति दर्जन, ब्रेड का एक पैकेट 89 और 1 लीटर दूध 149 रुपये का मिल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में इन चीजों